से ब्लड, नाक से ब्लड। पुलिस वाले से बोला कि मेरी हेल्प करो, उसने बोला मैं क्या करूं। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की जान चली गई भगदड़ में। अब तक आप तक ये खबर पहुंच ही गई होगी। 14 महिलाएं, 3 मासूम बच्चे इसमें शामिल हैं। वजह जानते हैं इस भगदड़ की क्या है? रेलवे की लापरवाही, अव्यवस्था और प्रशासन की असंवेदनशीलता। सवाल ये है कि कब तक रेलवे हमारी जान से खिलवाड़ करता रहेगा? ये सवाल क्यों कर रही हूँ और रेलवे को दोष क्यों दे रही हूँ, आइए आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, शनिवार रात तकरीबन 9:30 बजे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 के बीच दर्दनाक हादसा हुआ। महाकुंभ जाने के लिए हजारों श्रद्धालु स्टेशन पर जमा थे, लेकिन रेलवे प्रशासन सोता रहा। 3 ट्रेनों, प्रयागराज स्पेशल, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की देरी से पहले ही भीड़ काफी हो गई थी, लेकिन रेलवे ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया, कोई प्लानिंग नहीं की। बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। उसके बाद वो हादसा देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेडीज ऐसे मरी पड़ी है वहां पे, बॉडी की, हमारे बच्चे रोने लगे। इतनी भगदड़ मची है जिस हिसाब से वहाँ जो कंडीशन, मौत ही नहीं हुई। इतनी लेडीज मरी, एक लेडीज थी, बच्ची थी, सांस लेने में दिक्कत। एक 60-70 साल का बुढ़ा, मुंह से ब्लड, नाक से ब्लड। पुलिस वाले से बोला कि मेरी हेल्प करो, उसने बोला मैं क्या करूं। आइडिया से 20, और जो मरी मैंने प्रेजेंट में देखा 4 लेडीज तो दम दे चुकी थी, जिनको दबाया जा रहा था। मैं खुद खड़ा था, मैंने खुद देखा है। मेरे को देख के मेरे बच्चे, मेरी लड़की रोने लगी। स्पेशल ट्रेन थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली। अरे फिर भगदड़ कैसे हो गई? भगदड़ प्रशासन बहुत जाते हैं। लोग तो बोल रहे हैं इसमें कि कोई पुल गिर गया, कोई ऐसा बोलेगा पुल गिर गया। पब्लिक वहाँ मौजूद थी, लाखों की संख्या में पब्लिक मौजूद थी। भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हादसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हादसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो तो साहब प्रशासन एक आध जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। अब सुनिए इस पूरी अव्यवस्था की जो मौतें हुई है उनकी 3 बड़ी वजह, भगदड़ की 3 बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ। पूरा का पूरा जिसमें दोष रेलवे का नजर आ रहा है। पहली वजह यह है कि पहले से ही भीड़ थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी भीड़ को अचानक 16 नंबर पर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। 2 ट्रेनें, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पर पहुंची तभी अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। रेलवे ने क्यों नहीं पहले से ट्रेनों की सही जानकारी दी? बड़ा सवाल है ये। दूसरी वजह, कई लोग टिकट काउंटर पर थे, हजारों लोग थे, इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे, इससे भगदड़ मची। और तीसरी वजह, महाकुंभ का वीकेंड था, प्रशासन को भीड़ का अंदाजा था, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। न कंट्रोल रूम, न पुलिस, न सुरक्षा का इंतजाम। दोस्तों, 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही।
कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए। लोग जाएं भाड़ में। सबसे बड़ा सवाल है कि ये कब तक चलेगा इस देश के अंदर। देश के रेल मंत्री की, देश के सरकार की जवाबदेही कब तय होगी? कितनी दुर्घटनाओं के बाद पटरियों पे ट्रेन आपस में टकरा जा रही है, 3-3, 4-4 ट्रेन आपस में टकरा जा रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, उसको दबा दिया गया, भुला दिया गया। कल जो वीडियो आया है वो बहुत हैरान करने वाला है। नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पे हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं, पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वहां रेलवे का प्रशासन नहीं दिख रहा है। भगदड़ हो गई, लोगों की जान चली गई, रेल मंत्री जी इनकार कर रहे हैं पूरी घटना से, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ हादसा नहीं है, ये रेलवे की नाकामी का नतीजा है। 2013 में भी कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भी भगदड़ हुई थी। तब उस समय 36 लोग मारे गए थे, 36 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन रेलवे ने कोई सबक उस वक्त भी नहीं सीखा उस हादसे से। सवाल यह है कि इन 18 मासूम जिंदगियों का मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे का कोई अधिकारी अब इस्तीफा देगा? क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या कोई जवाबदेही तय होगी, या फिर हमेशा की तरह रेलवे सिर्फ जांच के आदेश देकर अपने हाथ झाड़ लेगा? आपकी क्या राय है? क्या रेलवे की लापरवाही को लेकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन मौत का हिसाब लिया जा सके।